हाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान का परिचय। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री, पदार्थ के गुण, उसकी बनावट, रचना तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। मैटर की क्वालिटी, मैटर का शेप, मैटर में जो चेंजिंग होती है उसके बारे में जो भी हम अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, तो केमिस्ट्री में ही करते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री की जो होती है शाखाएं होती है, ब्रांचेज होती है, जो कि 7 है। फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। थर्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक रसायन। फोर्थ फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। फिफ्थ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, कृषि रसायन। 6 बायोकेमिस्ट्री, जीव रसायन। एंड 7 फार्मेक्चुअल केमिस्ट्री, औषध रसायन। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? तो रसायन विज्ञान की जिस शाखा में कार्बन के यौगिक को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिक को प्राप्त करने की विधियों तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान में बहुत सारे यौगिक होते हैं, तत्व होते हैं, जिसमें से हम कुछ यौगिक को छोड़ देंगे और बाकी जितने यौगिक आएंगे उसके बारे में हम जिसमें पढ़ेंगे उसे में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। और फिर सेकेंड नंबर पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की जिस शाखा में धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर अन्य यौगिक का अध्ययन करते हैं। यानी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि ये कुछ पॉइंट है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब को छोड़ देते हैं। बाकी जितने यौगिक होते हैं उसके बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में पदार्थ के नमूनों की जांच कर उन्हें पहचानने तथा उनकी रचना के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द टेस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर कैरिड आउट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस आर स्टडीड इज नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी जो भी हम कभी केमिकल लैब में कुछ टेस्ट करने के लिए सैंपल देते हैं तो उसकी जो पहचान होती है तो वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं? इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। किसी चीज़ का जांच करते हैं तो हम इसी केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक रसायन में ही उसकी पढ़ाई करते हैं। फोर्थ है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के विषय में अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मिलता है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है, क्योंकि फिजिक्स में भौतिक होता है और इसमें फिजिकली पढ़ना है। तो जैसे हम फिजिक्स में न्यूटन का कुछ सिद्धांत होता है, वैसे ही केमिस्ट्री में भी कुछ सिद्धांत होती है जिसका अध्ययन जो है हम इस फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन में करते हैं। फिफ्थ नंबर है कृषि रसायन, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में मिट्टी की बनावट, उसकी उर्वरता तथा विभिन्न उपयोगी पौधों के लिए मिट्टी की किस्मों, पौधों के संरक्षण, पोषण तथा विकास के लिए रासायनिक पदार्थों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को कृषि रसायन कहते हैं। कृषि मीन्स तो आप लोग जानते ही होंगे, एग्रीकल्चरल। इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधा, खेत खलिहान, कृषि जो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है, सबसे ज़्यादा जो भी इनकम जाता है गवर्नमेंट सरकार को वो कृषि से ही जाता है हमारे इंडिया में। तो इसके लिए क्या होता है कि शाखा में मिट्टी की बनावट हो गई, उसकी उर्वरता तथा विभिन्न उपयोगी पौधों के लिए मिट्टी की किस्मों, पौधों के संरक्षण, ये जो भी होती है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ सोइल, इट्स फर्टिलिटी, टाइप्स ऑफ सोइल, यूजेस केमिकल सब्सटेंस फॉर कंजर्वेशन, न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। तो हम जो भी पढ़ते हैं कृषि का रिलेटेड जो भी चीज़ होता है उसे हम एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री यानी कृषि रसायन में पढ़ते हैं। 6 नंबर पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं को
रसायन विज्ञान की जिस शाखा में वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों तथा उनके शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को जीव रसायन कहते हैं। इसका मतलब है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल बॉडीज एंड द केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन देयर बॉडीज इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। जीव जंतुओं में जो भी पदार्थ हो, उनके शरीर में जो भी चेंजिंग होती है, उस सब के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? जीव रसायन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट 7, औषध रसायन यानी फार्माक्चुअल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में औषधि दवा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के संश्लेषण, निर्माण, विश्लेषण, पहचान तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को औषध रसायन कहते हैं। फार्मेक्चुअल केमिस्ट्री से आप लोग समझ रहे हैं, फार्मेसी यानी मेडिसिन से रिलेटेड जो भी काम होता है, औषध दवा से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो इसमें ही होता है, फार्मेक्चुअल केमिस्ट्री में ही होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैटर, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पे बातें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।